समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट लागू किया गया है, घोषित किया गया है। ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और आरएएफ की जगह जगह तैनाती की गई। प्रयागराज में पीएसी की कुल 6 कंपनियों की तैनाती की गई है। अतीक अशरफ शूटआउट के बाद यह हाई अलर्ट है। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? देखिए अनुराग, कल हमने देखा था जुम्मे की अलविदा नमाज हुई थी, उस वक्त ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। ज्यादातर मस्जिदों पर आरएएफ को डिप्लॉय किया गया था, पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया था। यूपी पुलिस के बड़े और जिम्मेदार अधिकारी मस्जिदों के बाहर नजर आए थे। कमोबेश वैसे ही आलम आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलर्ट पर रखा गया है यूपी को। तो ऐसे में हर मस्जिद पर, और खासतौर पर वो सेंसिटिव जिले जो रेड जोन का हिस्सा है, जिनमें मुजफ्फरनगर आता है, जिसमें अलीगढ़ आता है, आगरा आता है, बिजनौर आता है, सहारनपुर आता है, बरेली आता है, मुरादाबाद आता है, आजमगढ़ आता है, ये ऐसे जिले हैं जो माइनॉरिटी बहुल हैं। तो इन जिलों पर खासा और पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कहीं कोई अफवाह फैलाकर अशांति पैदा करने की कोशिश न करे, तो ऐसे में एक अलग विंग बनाकर कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। जो मैं इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूँ। सुबह हमने देखा कि यहाँ पर आरएएफ को डिप्लॉय किया गया है। हर गेट पर ईदगाह के पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। 10 बजे नमाज अता होगी तो पूरा जो इलाका होगा वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। और लखनऊ की बाकी मस्जिदों में भी कमोबेश ऐसा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मनीष। लखनऊ से दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिराइव किया जाता है और वहां की व्यवस्था दरअसल पूरे प्रदेश की तस्वीर को साफ कर देती है। लेकिन बहुत संवेदनशील प्रयागराज भी हो जाता है विनोद, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी की गई, कुछ मौलानाओं की जिस तरह से तकरीरें सामने आई, वो इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुरक्षा को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए होंगे। आज जब इतना खास मौका, इतना पाक मौका है, क्या देख पा रहे हैं आप? अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखाता हूं कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। ये जो कमिश्नर लखनऊ प्रयागराज के हैं वो पहुँचे हुए हैं, डीएम पहुँचे हुए हैं, तमाम डीसीपीज हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में किया गया। इस वक्त हम ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रयागराज के चौक इलाके की है। यहाँ पे बड़ी मस्जिद है जहाँ पे बड़ी संख्या में रोजेदार जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था है वो की गई है। और पूरे शहर में करीब जो है 300 बटालियन जो है आरएएफ की और पीएसी की बुलाई गई है, जो पूरे शहर के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। तो शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, इसकी व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। और इसीलिए जब हम सड़कों पर सुबह से निकल रहे हैं, हर तरफ एक तरफ तो नमाज ही दिखाई देंगे जो नमाज मस्जिदों में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अलग अलग मस्जिदों में समय भी अलग अलग तय किया गया है। कभी कहीं 8:30 का है, कहीं 9:30 का है, कहीं 10 की वक्त रखा गया है, ताकि एक जगह एक साथ भीड़ ना हो। बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी नमाजी हैं सिर्फ नमाज जो है वो मस्जिदों में ही पढ़े जाएंगे, कहीं खुले जगह पे, खुले स्थान पे या किसी सड़कों पे नहीं होंगे। ये व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको हर जगह, हर चौराहे पे विजिल दिखाई देगी। तो ये एक सिक्योर कंसर्न होता है कि आप सिक्योर है, पुलिस आपके साथ मौजूद है। इसको ध्यान रखते हुए एक बार आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए घोड़े से भी यहाँ पे जो है वो जवान जो है वो कॉम्बिंग कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये इसलिए कि सेंस ऑफ सिक्योरिटीज आपके अंदर रहे, कि आप सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो अराजक तत्व है उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि कहीं कोई ऐसे एलिमेंट जो है वो कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना कर सके। आज त्यौहार में व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और सुबह इस मस्जिद में सुबह 8:30 बजे नमाज होगी। उसके पहले तमाम जो रोजेदार हैं वो मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें विनोद विश्वास पैदा करती हैं कि हमारे अगर देश के जवान, जो पुलिस के जवान हैं, अगर वो मुस्तैदी के साथ अपनी चीजों को कर रहे हैं, तो अगर किसी की कोई मंशा है भी कुछ उपद्रव करने की, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारे साथ जामा मस्जिद से प्रेरित जुड़े हुए, दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रेरित, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर भी किए गए और अलग अलग पहर में आज नमाज अदा की जाती है, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें? अब बिल्कुल देखिए कि मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद में। यहाँ पर 6:30 बजे सुबह जो है वो नमाज अदा की गई है। उसके बाद से यहाँ जो मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए यही
ये जामा मस्जिद है जहाँ पर 6:30 बजे के आसपास नमाज पढ़ी गई और उसके बाद यहाँ से जो है जो तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ से निकल करके अपने अपने घर गए। जिस वक्त यहाँ नमाज पढ़ा जा रहा था उस दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की डिप्लॉयमेंट थी, यानी कि यहाँ पर मौके पर जो है वो दिल्ली पुलिस के पुलिस बल भी मौजूद थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी रैंक के लोग हो, एसीपी हो या फिर यहाँ पर स्पेशल जो कमिश्नर थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि यहाँ पर मौके पर जो है तमाम तरह से पुलिस अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर आरएएफ की भी यहाँ पे जो है डिप्लॉयमेंट की गई थी। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पूरा जगह है यहाँ पर न सिर्फ मस्जिद के अंदर बल्कि सड़कों पर भी कुल मिलाकर के तकरीबन जो है वो 50,000 से ज़्यादा नमाजी जो है उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की थी। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज था दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे भीड़ को मैनेज करना, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है सभी जिलों में, उसके साथ ही साथ जो है दिल्ली जो है वो यूपी से सटा हुआ स्टेट है, यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सुरक्षा के लिहाज से या फिर जो है पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखना, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस न सिर्फ सड़क पे मौजूद थी, उसके अलावा दिल्ली पुलिस जो ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके में नजर बनाई हुई थी, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो काफी ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे घर जो एक दूसरे से चिपके हुए, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी तकरीबन 10 से ज्यादा ड्रोन थे इस पूरे इलाके में जो हवा में गश्त कर रहे थे, और उस ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है तमाम घरों की जो छत है आसपास में उनके ऊपर भी नजर बनाई जा रही थी। और मौके पर जो है खुद यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर 6:30 बजे यहाँ पे नमाज पढ़ी गई। उसके बाद जो नमाजी है वो यहाँ पे घर लौट गए, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने भी जो है इस जगह को जो है लोगों से अपील की कि वो अपने घर जाकर के जश्न मनाएं। लास्ट का मौका है प्रेरित, और किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें लोगों को ना हो, पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच